अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं असलम आलम और आप देख रहे हैं गल्फ एक्सपर्ट। दोस्तों, इस वीडियो में कतर के बारे में कुछ इंटरेस्टिंग अपडेट के साथ साथ कल होने वाले मैचेस के रिज़ल्ट और आज होने वाले मैचेस के बारे में बताने वाला हूं और ये भी बताने वाला हूं कि कौन कौन सी टीम अगले राउंड में पहुंच चुकी है और कौन कौन सी टीम मैच से बाहर हो चुकी है। तो वीडियो के साथ में आखिर तक बने रहें। अगर इन्फॉर्मेशन अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करके आगे ज़रूर शेयर करें। आज की वीडियो हम शुरू करते हैं। कतर की टीम अपना दूसरा मैच भी हार चुकी है। कल अल बैद स्टेडियम में इसका मुकाबला नीदरलैंड की टीम से हुआ था, जिसमें नीदरलैंड की तरफ से 2 गोल दिया गया, जबकि कतर की तरफ से कोई भी गोल नहीं हुआ। तो इस तरह कल का मैच कतर हार करके इस वर्ल्ड कप से पहले ही बाहर हो चुका है। यहाँ पर आप इस वाली वीडियो में देख सकते हैं कि कतर के बादशाह शेख तमीम बिन हमद आल सानी अल बैद स्टेडियम में नीदरलैंड और कतर के बीच होने वाले मैच में बच्चों के साथ खुशगवार मूड में नजर आ रहे हैं। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि कल के मैच में जो कि अल बैद स्टेडियम में हुआ था कतर और नीदरलैंड के बीच में, इस मैच में 66,784 लोग मौजूद हैं। यहाँ पर आप कुछ तस्वीरों को देख सकते हैं जो कि नीदरलैंड और कतर के बीच होने वाले मैच के दरमियान की है, जिसमें कतरी सपोर्टरों का चेहरा मुरझाया हुआ दिखाई दे रहा है। यहाँ पर आप एक इंटरेस्टिंग वीडियो देख सकते हैं जिसमें एक कपल यानी कि हस्बैंड और वाइफ सेनेगल और इक्वाडोर के बीच मैच शुरू होने से पहले स्टेडियम में अपनी शादी को सेलिब्रेट कर रहे हैं। कल का दूसरा मैच सेनेगल और इक्वाडोर के बीच में हुआ था, जिसमें इक्वाडोर की टीम को हार मिली और सेनेगल की टीम को जीत मिली। तो इस तरह इक्वाडोर की टीम इस वर्ल्ड कप से बाहर हो चुकी है, जबकि सेनेगल की टीम अगले राउंड में पहुंच चुकी है। यहाँ पर आप कुछ फोटो देख सकते हैं जो कि सेनेगल टीम के सपोर्टरों की है, जो कि अपनी टीम के जीतने के बाद में किस तरह खुशी मना रहे हैं, क्योंकि इनकी टीम उन 16 टीमों में इंटर कर चुकी है जो कि वर्ल्ड कप का अगला राउंड खेलने वाले हैं। नीदरलैंड की टीम भी अगले राउंड में पहुंच चुकी है। कल का तीसरा मैच अमेरिका और ईरान के बीच में खेला गया, जिसमें ईरान को हार मिली। इसी के साथ वो इस वर्ल्ड कप से बाहर हो चुका है, जबकि अमेरिका अगले राउंड में पहुंच चुका है। ये ईरान के कुछ सपोर्टर हैं जो कि अपनी टीम को सपोर्ट कर रहे हैं, लेकिन जीत इनके नसीब में नहीं आई, हार इनके नसीब में आ गई। इसी के साथ साथ कल का चौथा मैच इंग्लैंड और वेल्स के बीच में हुआ। इंग्लैंड इस मैच को जीत करके अगले राउंड में पहुंच चुका है, जबकि वेल्स की टीम हारने के बाद में इस वर्ल्ड कप से बाहर हो चुकी है। अब हम देख लेते हैं कि आज कौन कौन से मैचेस होने वाले हैं और इसकी टाइमिंग क्या है। आज का पहला मैच ऑस्ट्रेलिया और डेनमार्क के बीच में अल जनूब स्टेडियम में शाम 6 बजे से खेला जाएगा, जबकि आज का दूसरा मैच सेम उसी टाइम से यानी 6 बजे पर फ्रांस और तुनिसिया के बीच में एजुकेशन सिटी स्टेडियम में खेला जाएगा। आज का तीसरा मैच सऊदी अरब और मेक्सिको की टीम के बीच में लूसल स्टेडियम में रात 10 बजे से खेला जाएगा, जबकि आज का चौथा खेल सेम उसी टाइम यानी कि रात 10 बजे से पोलैंड और अर्जेंटीना के बीच में स्टेडियम 974 में खेला जाएगा। आज के मैचेस में किसके किसके जीतने के ज्यादा चांस हैं, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। मरसाल कतर में जो रोजाना 1000 रियाल जीतने का कंपटीशन चल रहा है, अगर आप में से किसी भाई को मिला हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। अगर आप इसके बारे में जानना चाहते हैं कि इस कंपटीशन में कैसे पार्टिसिपेट कर सकते हैं, तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दिया हूं, उस वाली वीडियो को देख करके आप मालूम कर सकते हैं। तो दोस्तों, यही थी आज की वीडियो। उम्मीद करता हूं ज़रूर पसंद आई होगी। इस वीडियो को लाइक करके आगे शेयर करना मत भूलें। वीडियो देखने का बहुत बहुत शुक्रिया।